आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजधानी लखनऊ में समाजसेवी और चिंतक हमेशा अपने विचारों से लोगों को अवगत कराने वाले डॉक्टर जय कुमार स्वर्णकार ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मौजूदा समय में दिवस के अम्बेडकर और वर्तमान समाज का क्या महत्व है? सर्वप्रथम जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य के अवसर पे मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो बाबा साहेब की सोच थी, जो हमारे सामाजिक लोगों का सामाजिक स्तर पे विकास करने का था, जो आरक्षण की नीति थी, वो काफ़ी हद तक सफल भी रही है। और अब पहले की अपेक्षा तो समाज में सुधार काफ़ी आया है, और वो बहुत ज़रूरी भी था उस वक्त को देखते हुए, पहले के वक्त को देखते हुए, और उसकी काफ़ी अच्छी स्थिति रही है। और इस संबंध में केवल एक मेरा सुझाव है कि जिस भी कैटेगरी में किसी को आरक्षण मिले, तो उसको एक बार आरक्षण मिल जाए तो कृपया उसको दोबारा आरक्षण ना दिया जाए, जिससे कि उस समाज के जो और वंचित लोग हैं उन लोगों को आरक्षण दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरक्षण का लाभ ले सकें। जी, ये हमारी इस पे सुझाव। अच्छा, जो अम्बेडकर जी का कल परिनिर्वाण दिवस है, क्या बसपा ही सिर्फ मनाती है जो बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है? नहीं, बसपा को भी बनाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी बनाना चाहिए, समाजवादी पार्टी या हमारे भारत के सभी लोगों के लिए वो तो आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो है संविधान निर्माता हैं बाबा साहेब, तो वो तो सभी के हैं, इसलिए कोई एक का किसी का विशेष अधिकार उसके ऊपर नहीं है। उस पर तो सभी लोग बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, हम भी मनाते हैं, और सभी को मनाना भी चाहिए। जी, एक थोड़ा जुड़ा हुआ उन्हीं से सवाल है कि उस जमाने में जब लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की, खाने पीने की, अभावग्रस्त जीवन था, तो उस समय अम्बेडकर साहब टाई और सूट पहनते थे। इस पे क्या कहेंगे आप? अम्बेडकर जी की शिक्षा जो है बाहर हुई थी, और इसके हिसाब से वो उनका पहनावा था, और उससे ये तो साबित होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और काफ़ी पढ़े लिखे थे। इसीलिए उनको जो है संविधान जो निर्माता समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी उनको बनाए। को हमें सभी समाज के लोगों को संविधान के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, और संविधान को सभी को फॉलो करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हम सभी लोग सबसे पहले संविधान के तहत भारतीय हैं, और भारतीय संविधान को अच्छे से पालन करना चाहिए सभी को। और इसमें कोई भी हो, कोई भी जात का हो, कोई भी समाज का हो, सभी के लिए वो लागू है। और हमारे बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है सभी समाज के लोगों के लिए कि जिससे उनका हित कहीं से भी प्रभावित ना हो। जी, एक सवाल है सर, अब जिहाद के काफ़ी मामले आ रहे हैं और काफ़ी क्रूर तरीके से हिंदुस्तान की बच्चियों के साथ निर्मम हत्या तक हुई है, उनके टुकड़े टुकड़े किए गए, तो क्या कहेंगे, किस तरह से ये कहाँ की सोच है और ये कहाँ की शिक्षा है जो भारत देश में इस तरह से घटनाएं हो रही हैं? ये आपने जो है बहुत ही जो है अति संवेदनशील मुद्दा आपने उठाया है। लव जिहाद और धर्मांतरण दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लव जिहाद के द्वारा धर्मांतरण कराना ही मेन उद्देश्य होता है। लव जिहाद के उसके तोड़ने के लिए सर्वप्रथम जो है लव जिहाद करने वाले लोगों की आइडियोलॉजी को तोड़ना पड़ेगा, और उनके समाज के लोगों को ही आगे आना चाहिए, जिससे कि वे उस समाज को, उस आइडियोलॉजी को तोड़ें। जैसे कि उनको जो भी शिक्षा दी जाती है, उनको ये शिक्षा दी जाए कि कृपया ऐसा मत करें, आप अपने समाज में रहें। और लव जिहाद या लव की बात अगर हम करते हैं, प्यार तो किसी भी समाज के किसी के लोगों से हो सकता है, परंतु उसके बाद जो धर्म परिवर्तन होता है उसके ऊपर खास तौर से बैन लगना चाहिए कि आप अगर शादी विवाह करते हैं तो उस पर धर्म परिवर्तन कोई जबरन या ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो वो धर्म परिवर्तन या लव जिहाद की ये घटनाएं आ रही हैं, वो क्रूर मानसिकता उनकी दर्शाती है। उनको जो सोच उनके अंदर जो शुरू से डेवलप करी जाती है, उनको सिखाया जाता है, वो सिखाने वाली जो भी संस्था है या जो भी लोग हैं, उनको ब्रेक करना पड़ेगा। सरकार को बड़े स्तर पे काफ़ी तैयारी करके उसको ब्रेक करना चाहिए बगैर डरे हुए। और जब तक समाज के इन लोगों को जो है पकड़ के इनकी आइडियोलॉजी को ब्रेक नहीं किया जाएगा, जब तक ये लोग ऐसा करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, इसमें जो है लड़कियों की कुछ गलती मानी जा सकती है या कि लड़कों की?
अब लड़कियों की गलती ये मानी जा सकती कि हमारे जो हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जो हम लोग परिवार में जो खास तौर से परिवार थोड़ा सा टूटा है और छोटे परिवार सीमित परिवार होने लगे हैं, तो लोगों के पास समय नहीं। जबकि लोगों को हिंदू धर्म में भी खास तौर से अपनी लड़कियों को बचपने से ही समझाना जरूर चाहिए, क्योंकि देखिए धर्म संप्रदाय तो हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, सब लोग हैं, सभी समान अधिकार है, सभी समान नागरिक हैं, परंतु उनका धर्म एक अलग धर्म है। इस्लाम धर्म एक उनका अलग धर्म है और हिंदू धर्म सनातन धर्म बिल्कुल अलग है। हम लोग की सोच बिल्कुल ही अलग है। हम सभी को अपने साथ करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, किसी के धर्म से हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है। जबकि उनके यहाँ वो किसी भी दूसरे गैर धर्म को अपने के अंदर बदलना, उनको अपने में बदलना और अपनी संख्या को बढ़ाना, ये सबसे ज़्यादा ही गलत और क्रूर है और इसी वजह से वो सारी क्रूरता की हदें पार करते हैं। यदि अगर लड़की वो चाहे वो जनसंख्या नियम कानून बनाने की बात हो, तो ये आखिर कहाँ से ये समस्या आ रही है, कहाँ से ये अशिक्षा मिल पा रही है जो लोग इस तरह से क्रूरता कर रहे हैं? अब उसके लिए एक शब्द बात करूंगा कि गजवाए हिंद एक शब्द है। वो गजवाए हिंद के तहत ये लोग जो है, कुछ लोग दूषित मानसिकता वाले लोग हैं, वो इसको जो है रूप देना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं। जबकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से संख्या है जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। उनके ऊपर ज़बरदस्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जो उनकी सोच, हमने बताया, पहले भी कहा हमने कि उनकी सोच को या जो इस तरह का कन्वर्जन कराना चाहते हैं अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। और उसी के तहत जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून या जो डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर रोक लगना चाहिए। और डेमोग्राफी के तहत चेंज ना हो पाए डेमोग्राफी, इसलिए जो है विशेष रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर है लाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीडिया से बात करने।